चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। नवीन ठाकुर जी हैं, बीजेपी का युवा चेहरा है। शीशपाल बिष्ट हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं विपिन खन्ना साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नवीन ठाकुर जी चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष ये तो खैर आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, तो ये सवाल ही गौण कर देते हैं। ठीक, ये प्रदेश अध्यक्ष फॉर्मूला पुराना होगा या फिर नया आविष्कार इस बार प्रयोग बीजेपी करेगी? क्योंकि उत्तराखंड राजनीतिक लिहाज से भी बीजेपी ने कई प्रयोग किए, तो जो चलता हुआ फॉर्मूला आ रहा है कि ब्राह्मण ठाकुर चेहरा होगा, मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष होगा, या फिर वो जो आजकल नई सियासत चल रही है वो पीडीए टाइप की है, पिछड़ों की राजनीति, कुछ इस बार भी यहां बीजेपी देख कुछ प्रयोग कर सकती है? नवीन जी। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी में सभी फैसले सामूहिक रूप से होते हैं। हमारे यहाँ एकल निर्णय नहीं होते जैसे कांग्रेस में होता है, जो राजकुमार ने कह दिया, युवराज ने कह दिया या जो राजमाता ने कह दिया वो फाइनल हो गया। हमारे यहाँ सामूहिक फैसले होते हैं और सामूहिक निर्णय जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व सामूहिक रूप से निर्णय लेगा, जो उत्तराखंड के हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हित में होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेगा और 2027 का लक्ष्य जो है नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने होगा। नहीं, ब्राह्मण और ठाकुर वाले फॉर्मूले की बात की मैंने। तिलक जी, मैंने कहा कि ब्राह्मण या ठाकुर से विषय नहीं है। नहीं विषय है हमारे यहाँ। नहीं, उत्तराखंड में तो ये विषय रहा है। आप कहिए तो मैं आप जानते हो मेरे को गूगल की जरूरत तो है नहीं, मैं बता दूंगा। नहीं, आपको भी याद है, आप भी 25-26 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं। हाँ। और मुझे भी टिप्स पर याद है। हाँ। तो बता दीजिए कब ऐसा नहीं हुआ कि जब मुख्यमंत्री ब्राह्मण ना हो और फिर आपने ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष ना बनाया? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ? देखिए, हम सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करने वाला संगठन है और सभी को जो है, सभी जाति वर्गों को साथ लेकर चलने वाले संगठन है। तो किसी को भी जो है ये ना लगे कि उनकी जो है भागीदारी संगठन में कम है या ज्यादा है। तो इस कारण जो है सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं, यहाँ तो जातियों वाला मसला भी नहीं है ना। यहाँ तो आपने मंडलों को भी बांट रखा है। जैसे कुमाऊं मंडल से अगर मुख्यमंत्री होंगे तो गढ़वाल मंडल से भाई प्रदेश अध्यक्ष होंगे। यही तो फॉर्मूला है ना। अगर गढ़वाल से मुख्यमंत्री होंगे तो कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, वो सीधी बात है ना। सबको जो है कहीं से किसी को ये ना लगे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनकी सहभागिता संगठन में नहीं है। तो यानी अगर मैं इसी फॉर्मूले को मान लूं तो इस वक्त पहाड़ में ब्राह्मण चेहरे की तलाश हो रही है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को मान लूं तो। मैंने कहा कि ये निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व ने करना है कि ब्राह्मण चेहरा संगठन के जो है मुखिया बनते नहीं, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि कांग्रेस में राजशाही है, वहां माता जी जो बोलेंगी, राजकुमार जो बोलेंगे वो होगा। तो फिर ये आपके यहाँ कौन फैसला लेता है? हमने कहा हमारे यहाँ एकल निर्णय नहीं होते, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। केंद्रीय नेतृत्व में जो हमारी टीम है, हाँ। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सचिव हैं, उपाध्यक्ष। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी तो आपके यहाँ से नमोनित होता है ना कि भाई इन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, कि उसके लिए चुनाव होता है। हमारे चुनाव की भी परंपरा है और नहीं, चुनाव की परंपरा है, चुनाव होता नहीं है हमारे यहाँ। जब सहमति से काम हो जाए चुनाव की। हाँ, तो ये बोलो ना कि आदेश आता है, आदेश पर इंप्लीमेंट होता है। नहीं, आदेश नहीं आता है। अब देखिए सर, आप नवीन ठाकुर जी देखिए, फिर मेरे साथ नहीं सर प्लीज, फिर मैं तथ्यों के आधार पर बता दूंगा यहां पर ऐसा कब हुआ था जी। आप चाहेंगे तो मैं बता भी दूंगा। नहीं, आपकी याददाश्त तेज है मुझे मालूम है, या आप मुझसे बुलवाना चाह रहे तो मैं बोल दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैंने मुझे थोड़ी ना प्रदेश अध्यक्ष बनना है। मैंने कहा याद दिला दूं जनता को, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। मैं याद दिला दूं उत्तराखंड की जनता को। आप चाह रहे हो, आप शौक से याद दिला सकते हैं। मैं याद दिला देता हूं, ठीक है, सबको स्क्रीन पे लीजिए। अगर आप चाह रहे हो कि मैं याद दिलाऊं तो याद दिला देता हूं। एक बार संगठन के चुनाव की नौबत आई, विपिन खन्ना साहब, शीशपाल जी, एक व्यक्ति अड़ गए कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है। आला कमान ने किसी और का नाम तय किया हुआ था, बोले कि भाई ठीक है पर्चा भरवा लो। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के चयन के लिए पहली बार वोटिंग होने वाली थी। आमने सामने कौन थे? नवीन ठाकुर जी, गलत होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस तीरथ सिंह रावत। याद आया?
ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ याद था आपको, मैं इसलिए कह रहा था, याददाश्त आपकी मुझे मालूम है बहुत तेज है, तो मैंने कहा थोड़ा उत्तराखंड की जनता को भी याद दिला दूं। ऐसा नहीं है, फिर तय था कि भैया तीरथ सिंह रावत को ही प्रदेश अध्यक्ष बनना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत इसलिए पीछे हटे, वरना वो जिद पे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल सही है, मैंने नहीं कहा कि आप कहीं गलत हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी सही है कि हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व सामूहिक तो निर्णय सर लेता है। आप ये मत बोलिए ना कि कांग्रेस के यहां ये परंपरा है, ये तो आपके यहां भी परंपरा है कि नाम तो हमारे वहीं से यहाँ- फाइनल होकर आता है, नहीं, मोहर उसी पे सामूहिक लगती निर्णय है। होता है ना, केंद्रीय नेतृत्व में सामूहिक निर्णय होता है। सर, सामूहिक निर्णय, फिर आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो बनना चाहे प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, अगर बन सकता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव लड़वा लेते आप उस वक्त। जब सामूहिक निर्णय होगा तो लोकतंत्र में तो हाँ तो सर ये सामूहिक निर्णय यही होता है ना कि भाई ये लोकतंत्र फिर कहां हुआ कि जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है आप उसको कहते हो चुनाव मत लड़ो। जब हमारे यहाँ सब चीज सहमति से हो जाती है, चुनाव की नौबत नहीं आती, हाँ तो फिर वो लोकतंत्र तो हुआ ना। हाँ, तो यही हमारे हुई थी कांग्रेस बात की तरह कि जो है- चुनाव की नौबत ना आए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बोलो पीछे हट जाओ। ठीक है, ओके। शीशपाल जी, हमारे यहाँ अनुशासन यही तो है सर त्रिवेंद्र सिंह रावत अनुशासन, जी एक अच्छे कार्यकर्ता की पीछे हटे, सर, और एक कदम अनुशासन पीछे का हटने- पाठ- हटने का उनको 2 कदम आगे बढ़ाएगा। नवीन ठाकुर जी अब रहने दीजिए ना, अनुशासन का पाठ पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन एक 56 इंच के डोले वालों के आगे हिल गया। आज तक अनुशासन के लिहाज से आपने एक कार्रवाई नहीं की, नोटिस तक नहीं भेजा। नहीं नहीं नहीं, नोटिस भी भेजा जाएगा। हाँ चुनाव भेजा से जाएगा, हमारे, ठीक। और पूर्व में भी हमने नोटिस भेजा है। पूर्व मैंने में तारीख नोटिस बताई भेजा थी, है। सुनिए ठाकुर और जी, उनके लिखित ठाकुर जी, माफीनामे के बाद जो है ठाकुर जी, दंडित किया गया था। ठाकुर जी सुनिए ना मेरी बात सुनिए। जी। आपके एक प्रदेश प्रवक्ता बैठे थे, बोले तो ऐसे ही भेजेंगे। मैंने कहा 2 तारीख दे रहा हूं, एक 5 तारीख और एक 7 तारीख। जी। ठीक, बोले ये क्यों? मैंने कहा दिल्ली का चुनाव निपटने तो तब जाएगा नोटिस, वैसे नहीं जाएगा। बोले नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप लिखित में ले लो, नहीं जाएगा नोटिस। तो ठाकुर जी इसलिए उतना ही संयम के साथ। ठीक, बिशी जी, उनके यहां तो समझ में आता है ठाकुर ब्राह्मण, और वो फिर बताइए नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है उनके यहाँ, और आपके यहाँ नए प्रदेश अध्यक्ष की आज तक कार्यकारिणी नहीं बनी। बोलिए जय श्री राम। नहीं बिशी, क्या गजब का संगठन है आपका। प्रदेश प्रभारी का कोई मतलब नहीं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ करे तो उसकी टांग खींच लो, और पर कार्यकारिणी का है, बोले कि कार्यकारिणी के सदस्य तो बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं बिशी, नहीं, देखिए तिलक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की हर बारीक राजनीति पे आपकी पहले से कहीं नहीं नजर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहां तक प्रदेश कार्यकारिणी का सवाल है, कार्यकारिणी काम कर रही है। आप बताएं संगठन का कौन सा काम रुक रहा है? और जब नहीं काम तो लगेगा। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। मथुरादत्त जोशी जब जोत सिंह बिष्ट गए तब भी चल रहा था, मथुरादत्त जोशी गए तब भी चल रहा था, जो प्रदेश प्रवक्ता थे जो सारे बीजेपी में शामिल हो गए, काम तो तब भी चल रहा है। सर काम में कौन सी दिक्कत है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी समुद्र है, विशाल पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और नेताओं की भरमार है और कोई काम नहीं रुक रहा है। नहीं, यहाँ नेताओं की भरमार है, कार्यकर्ताओं की नहीं है। नहीं तिलक जी, आप यहाँ तो नेता ही नेता, कार्यकर्ता कहाँ है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये टिप्पणी पक्षपात कौन होगी। अच्छा, पक्षपात लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ। और निश्चित तौर पर संगठन मजबूत है। कार्यकर्ताओं की आप देखिए कि आए दिन पार्टी में आमद हो रही है, नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, हाँ। ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है। ये कोई प्रदेश स्तर पे, मेरे स्तर पे तो लिया जाने वाला निर्णय नहीं। और अभी जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश कप्तान अकेला थोड़ी ना, एक आपके भ्रमण कर रहे हैं। शीशपाल जी, उनके नेतृत्व में, आपके कप्तान अच्छे हैं, आपके कप्तान अच्छे हैं। सुनिए मेरी बात शीशपाल जी, मंगलोर का उपचुनाव हमने जीता, निकायों में बेहतर प्रदर्शन किया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नहीं और तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको। बिना बताइए, बिना कार्यकारिणी के भी अगर चुनाव जीत रहे तो इससे अच्छा कप्तान किसको मिले? भगवान करे ऐसे कप्तान सबको मिले। लेकिन एक बात, हम जी एक बात मतलब आप खुश है ना बिना कार्यकारिणी के भी काम चल रहा है? नहीं तिलक जी, कार्यकारिणी है अभी। आप देखिए, हाँ। नई कार्यकारिणी नहीं बनी है, ये बात अलग है। लेकिन हाँ। पूरा संगठन है, कार्यकारिणी है, ये बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह है जो दिखाई नहीं देती है। तो आप बताइए हम इतनी जिनका परचम कैसे लहराते? हाँ। आप देखिए कि लगातार बिल्कुल सारे निगमों को आपने जीत लिया ऐतिहासिक मतों से। तिलक जी ये चमत्कार आप करते तो करते कैसे? छोटी मोटी हार जीत तो लगी रहती है। ओहो, ये छोटी मोटी हार है। देख लीजिए,
देखिए, निकायों में भाजपा ने 2018 में 70% सीटें जीती थी। इस बार कितनी प्रतिशत सीटें जीती जरा ठीक, पूछिए विपिन भाजपा खन्ना के साहब। प्रवक्ताओं से। विपिन और खन्ना दूसरी साहब। ओर- नहीं, तिलक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट। और भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटबॉल चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी लगातार सरकार के कामकाज पर, कानून व्यवस्था पर, खनन माफियाओं के हाथ में खेलने पे सवाल खड़े कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक है और निजबैन है, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। आप और पूर्व सुनते नहीं है या फिर इनके उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। ऋषि, आपने सुना नहीं या फिर मैं दोबारा दोहराऊं? मैंने सुना सुना ना? भाजपा की तो मैं आपसे भाजपा का सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपसे आपका सवाल पूछूंगा। जी जी जी, है ना? एक मिनट, विपिन खन्ना साहब, शीशपाल जी कह रहे हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, कह रहे कार्यकारिणी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिस्टर इंडिया टाइप की है लेकिन दिखाई नहीं देती है। नहीं, आइए कांग्रेस भवन आइए, तिलक जी स्वागत है आपका, मुझे खुशी होगी आप आएंगे। शीशपाल जी, पदाधिकारियों से आपको मिलवाऊंगा। शीशपाल जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अब छोड़ दीजिए आपके प्रदेश कार्यालय, हमने भी है ना 2005 से लेकर आज तक कहीं देखे, हम इतना मत भूलवाइए कि आपके वॉर रूम में कितने कंप्यूटर पड़े हैं मैं यहाँ पे बता दूं। एक बार फिर आ जाओ, क्या दिक्कत है? आपके वॉर रूम में कितने कंप्यूटर पड़े हैं मैं आपको बता दूं। है तभी तो कह रहा हूँ, एक छोड़ चक्कर दीजिए, और लगा दो तिलक जी, छोड़ दी, आते जाते रहना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है सर, अभी छोड़ दीजिए इस बात को। विपिन खन्ना साहब जी तिलक जी, खैर आपकी तो एक अलग लीला है, आपका तो सब कुछ लुट के भी है, कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं। क्या लगता है आपको बीजेपी और कांग्रेस के संगठन के हाल को देख के? ये नहीं आप कह सकते कि हमारा कुछ बचा नहीं, सब कुछ लुट गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बरकरार है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बरकरार है, हमें जिला इकाइयां हमारी बरकरार है, ऐसा मत महानगर बोलो इकाई खन्ना बरकरार साहब, है, संगठन अपना काम कर रहा है। मेरी राय मानो, चुपचाप काम करो, इतना मत बोलो। ठाकुर जी अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे, पता नहीं चलेगा कब तक खुदा था। ठाकुर जी की अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, जो ठाकुर जी को अच्छी तरह से पता है। क्या पता है? ठाकुर जी अभी कह रहे थे कि आप लोगों को नहीं पता था, निर्णय लेता है, सामूहिक निर्णय लेता है। हाँ। तो यहाँ वो हाल है कि खाता ना वही जो शाहजी कहे वो सही। दूसरे पे एलिगेशन लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अपनी गिरेबान में झांकना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल पैदा हो जाती है। हाँ। तो दूसरे पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन अपने आप भी अपने कॉलर में आपको झांकना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब अपने बाहुबली नेताओं को जो सड़क साफ गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, और आप कह रहे हैं कि सामूहिक निर्णय होता है। आपके मुख्यमंत्री एक साइन करने के लिए दिल्ली पूछते हैं, तब साइन करते हैं फाइल पे। आप कह रहे हैं निर्णय सामूहिक होता है। अरे भैया, दूसरे पे बोलने से पहले अपने आप को देखना ज्यादा, मैं समझता हूँ, समझदारी वाला काम होता है। नहीं, मैंने तो अरविंद केजरीवाल के घोटाले का कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, आपने अरविंद केजरीवाल के घोटाले का जिक्र आप करेंगे कैसे? आप करेंगे कैसे? पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के घोटालों का जिक्र करना पड़ेगा। पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के घोटालों का जिक्र करना पड़ेगा प्रभु। पहले आपके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आए से अधिक संपत्ति के आरोप है, पहले आपको उन पर बात करनी पड़ेगी। दिल्ली की जनता बताएगी अरविंद केजरीवाल कितना भ्रष्ट है। जेल में रहे, आप मुख्यमंत्री जेल में रहे, नवीन भाई, दिल्ली का नवीन भाई आप निश्चिंत रहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली जेल की में, जनता ये बताएगी, मंत्री जेल में, दिल्ली की जनता ये बताएगी जेल में रहे, अरविंद आप चाहते में ये गिनाऊं क्या? और भारतीय जनता पार्टी कितनी भ्रष्ट है, दिल्ली की जनता ये भी बता देगा। खन्ना साहब एक मिनट, खन्ना साहब रुकिए ना, मैंने तभी ये बात कही आपको। ये बड़े बेशी ऐसे या तो नादान बन जाते खन्ना साहब, या फिर कहते कि नहीं जनता जल्दी से निपटे मामला और फिर खत्म हो कहानी। इनके करता धरता ये बोले दिल्ली से होता है सब कुछ इनका, आपका कहां से होता है जी? मैंने तो नहीं कहा कि दिल्ली नहीं, आपने उनको कहा ना, जैसे अभी मैंने तो नहीं कहा। अभी रुकिए ना खन्ना साहब, आपका भी गूगल खोल दूं मैं, अभी रुकिए, कोई निर्णय दिल्ली से नहीं होता है। रुकिए ना, ये कर्नल साहब किसके आदेश से आए थे दिल्ली से? मैंने कहा ना। क्यों आप बोलने तो रुक जाओ, कर्नल साहब अब रुक जाओ ना, किसी के आदेश से नहीं आए थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी बता रहा हूं। उत्तराखंड की कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया था उसी वजह से आए थे। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश खन्ना साहब रुक जाओ, मेरे को पता है कहां से निर्णय हुआ था, उसके आधार पे आए थे। मुझे मालूम है कहां से निर्णय हुआ था, मैं तो वो बता रहा हूं जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहा हूं। भूल गए होगे आप?
उन्हीं को कमान दी थी ना, हाथ में सब कुछ। हमारा सीएम फेस कर्नल कोठियाल है, आज हंस रहे हो। याद दिलाऊं जनता को? नहीं, जनता को सब याद है, नहीं याद है, आपको भी पूरी सब बात याद याद है। दिला देता हूं। तिलक जी, शीशपाल, हमें भी सब याद है। नहीं नहीं, आपको इसमें क्या याद लगा कि फिर दिलाने मैं वाली ठाकुर बात जी की कुछ बात नहीं है। करूंगा या शीशपाल जी की? आपकी नहीं करूंगा, क्यों? टिकट चाहिए आपकी पार्टी से? एक मिनट रुक जाओ ना। शीशपाल जी, गणेश जोशी इंटरव्यू में मुझसे बोले ऐसी फाइल खोलूंगा आपदा की, कर्नल कोठियाल बेनकाब हो जाएंगे। फाइल खोल दूंगा, फाइल सबूतों के साथ, आपदा घोटाले की पूरी फाइल। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जिसे सीएम प्रोजेक्ट किया, आम आदमी पार्टी, सोचिए आम आदमी पार्टी जो तिल को ताड़ बना दे, वो इतने बड़े आरोप के बाद सांप सूंघ गया पूरी पार्टी को। कोई एक शब्द नहीं बोला। क्यों? खन्ना साहब ने मना करा, बोले ना कोई नहीं बोलेगा। यही हुआ था खन्ना साहब। क्या सिखा रहे हो? गूगल पढ़ाऊं क्या मैं? ऐसा कुछ नहीं है, कर्नल साहब ने कोई आदेश पारित किया हो कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर क्यों सांप सूंघ गया था सबको? आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता को नंगा करने की बात कर रहे थे मंत्री। तो मंत्री जी करते हैं ना। क्यों हाँ नहीं तो करा करते, तो मंत्री फिर जी ने? आप चुप मंत्री हो जी गए होली में क्यों? जाकर बैठ गए वो। क्यों? तो मंत्री जी को करना चाहिए और था। क्यों ये आरोप लगे ना कि कर्नल कोठियाल के कहने पर बीजेपी की लिस्ट फाइनल हुई, वहां पर मंत्री ने बीजेपी के कहने पर कैंडिडेट फाइनल हुए, तो वो कार्रवाई करता, क्यों नहीं कार्रवाई की? खन्ना साहब अब ये रहने दो, ये ज्ञान मत दो संगठन का, है ना। आप ही के नेताओं ने कहा कि नाम फाइनल हुए, कर्नल कोठियाल ने बीजेपी के कहने पर लिस्ट फाइनल की, और अगले दिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और बीजेपी ज्वाइन कर ली। हुआ कि नहीं हुआ? तिलक जी, वो उनका निर्णय था, उसमें संगठन कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो फिर ये ज्ञान मत दो प्लीज, ये ज्ञान मत दो, है ना, कि हम दूध के धुले हुए हैं। खैर नवीन ठाकुर जी, विषय आपके प्रदेश अध्यक्ष का था। ये एक आपके संगठन के ही बड़े विद्वान चेहरे थे, तो मैंने कहा पहाड़ से ब्राह्मण चेहरा कौन हो सकता है, तो उन्होंने कई नाम लिए, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाह रहा था कि आपकी नजर में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तिलक जी, मेरे पास वो दायित्व नहीं है ना, मैं उस स्तर पर हूं कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जो है चयन और सुझाव दे सकूं। नहीं नहीं, संभावना की बात कर रहा था। मन में ख्यालात तो होते हैं ना कि यार ये व्यक्ति भी अच्छा है, भला है। नहीं, हमारे पास अच्छे नेताओं की फौज है भारतीय जनता पार्टी में। जैसे कि एक से बढ़कर एक लोग हैं, जैसे कि, और हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जो अध्यक्ष बन सकता है। नहीं वो तो बन सकता है, मैं जानता हूं। जैसे कि मैंने कहा सैकड़ों ऐसे चेहरे हैं, सैकड़ों में से 5 के नाम बता दीजिए। नहीं, मैंने कहा मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, कहाँ पार्टी का ठाकुर जी आप? फ्लोर पे बैठा हुआ कार्यकर्ता हूँ। नहीं मेरा वो दायित्व नहीं है कि नहीं, मैं व्यक्तिगत राय अपने होती है ना प्रदेश कि भाई अध्यक्ष ये के नाम का हाँ ये सुझाव दे व्यक्ति दूं। है। ऐसा थोड़ी ना कि आपके घर में कुछ बात चल रही हो तो हमारे यहाँ तक नहीं पहुंचती। निश्चित रूप से पहुंचती होगी। हाँ तो लेकिन बता मैंने दीजिए ना कहा कौन कौन है। मैं अपनी पार्टी का बहुत छोटा सिपाही हूँ, सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, और मेरे स्तर का ये मामला नहीं, शीर्ष नेतृत्व के स्तर का मामला है। प्रदेश नेतृत्व जो है नाम जो पैनल करके भेजेगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है बिछिर की जो आपके यहाँ से संगठन के कई अनुभवी चेहरे गए वो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। समझिएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठाकुर जी बोल नहीं रहे, लेकिन मैं बोल दूंगा एंड में। नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं, है ना? कोई आगे बढ़ता तो हमें क्या दिक्कत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर से बाहर किसी को अध्यक्ष बनाई, ये हो नहीं सकता। यहाँ तो जो पर्ची आएगी दिल्ली से, वो पर्ची खुलेगी, पर्ची अध्यक्ष बनेगा, चाहे जो मर्जी बन जाए। तिलक जी, इनको मैं 2-3 उदाहरण बता दूं क्या? हाँ बता दीजिए ठाकुर जी, मैं चाहता हूँ बताइए इनको। असम का इतना बड़ा इनका चेहरा था, हाँ हेमंत बिस्वा जी, आज हाँ। पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तीसरी बार हमारे यहाँ काबिल लोगों का, अच्छे लोगों का जो है स्वागत है, उनको सम्मान भी देते हैं। हाँ आप बहुत योग्य लोग हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, बनाए तो सही। नहीं बनाया ना, मैंने उदाहरण दिया आपको। असम में हेमंत बिस्वा जी हाँ आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें जो है कभी आपके युवराज मिलने का टाइम नहीं देते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था मैं बैठता हूँ अपने। नहीं, बाबूलाल मरांडी को वापस लाके प्रदेश अध्यक्ष बनाया इन्होंने। अरे तिलक जी, झारखंड में बनाया ना। महाराज किस लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी में? नहीं खन्ना साहब, बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। जनता पार्टी में
मुख्यमंत्री बनने में खन्ना साहब। क्यों नहीं बना रही है उनको? कुछ भी कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। जो कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से जो लोग गए हुए हैं हाँ। उनको दे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करे, तब माने। आप हेमंत बिश्व शर्मा का उदाहरण दे रहे हैं, आपके पास उनके अलावा कोई चारा नहीं था, तब आपको मजबूरी में बनाना पड़ा। आप उत्तराखंड में भी ये प्रयोग करिए ना, बहुत बड़े बड़े नेता गए हैं भाई, बना दिया है, बहुत बड़े वो बड़े भी नेता हमारे गए आगे हैं। अध्यक्ष बने। अरे आप पूर्व क्या रह के मुख्यमंत्री कुछ नहीं हो रहा पार्टी में चले गए, जनता उनको तो आपने जनता जो है आम आदमी रखा पार्टी है, का जिस पे ठप्पा उनको लग गया किनारे लगा दिया है। उसे हर जगह से नकार देती है। अरे उत्तराखंड में तो आपका जो है नाम लेकर कोई नहीं आम आदमी पार्टी जी का। को कुछ तो दे देते, खाता नहीं खुल पा रहा आम आदमी पार्टी का। आपने उनको एक किनारे पार्षद विचारों तक को नहीं आप बिठा जिता रखा पा है। रहे हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड में भी। ठाकुर साहब एक उदाहरण पेश करिए। ठाकुर साहब एक काम करिए, इनकी मुराद है वो पूरी कर ही दीजिए। एक काम करिए, अब इनकी पार्टी से इनके प्रदेश अध्यक्ष आए आपकी थे। पार्टी के एक नेता बोले, ऑफ रिकॉर्ड नाम नहीं लूंगा, बोले कि ठाकुर चेहरा और ब्राह्मण चेहरे की बात ठीक है, अगर गढ़वाल साइड में ढूंढ ही रहे हैं तो अच्छा सुबोध उनियाल जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। बोले संगठन भी खुश, सरकार भी खुश, मंत्री भी खुश और संतरी भी खुश। मैंने कहा हाँ ये तो आइडिया अच्छा है। तो फिर मैंने कहा कि फिर किशोर उपाध्याय में क्या दिक्कत है? समझे ना पिछली मेरी बात? पर्ची तिलक जी, पर्ची जिसकी खुलेगी वही अध्यक्ष बनेगा। नहीं, ये कांग्रेस नहीं है ना, आप गलत सोच रहे हो, ये कांग्रेस नहीं है। पर्ची अध्यक्ष ठाकुर जी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा फिर किशोर उपाध्याय में क्या दिक्कत है? संगठन का तजुर्बा भी है ना, ब्राह्मण जरा भी है, और वहां टीरी में मामला सेट भी हो जाएगा। नहीं, इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए भाजपा हाँ, को। जैसे आपने बड़ा दिल दिखाया था। नहीं, ये बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? खैर इंतजार करिए, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है इतना। देखिए ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं निशाना कहां लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल महेंद्र बाहुबली हैं, बाहुबली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।